Jai Hind aspirants. Today we will talk about benefits of SSB through CDSE entry compared to other entries such as TGC, SSG Tech and others. But before starting, let me tell you CDSE 2 2022 online batch enrollment have begun and the batch will start from 20th May onwards. In this batch, you will get a 100-day program in which we will be covering English and complete GK subjects. Maths nahi hoga. You will get 9 schedules of 10 days each. Each schedule will have 3 to 4 subjects. Also, क्विजेस होंगी, रिटन नोट्स होंगे, करंट अफेयर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, लाइव लेक्चर्स एंड रिकॉर्डेड सेशंस एंड प्लेटफॉर्म जो यूज करेंगे वो होंगे माइक्रोसॉफ्ट टीम्स एंड व्हाट्सएप ग्रुप. Fee is 3,000 for entire course. Fee can be paid in 2 installment. You can ping me on WhatsApp. एसएसबी क्या होता है कि पूरे साल का एक लंबा प्रोसेस होता है, 5 दिन का प्रोसेस नहीं होता है. कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ. बिकॉज इट टेक्स ईयर्स टू अचीव द यूनिफॉर्म. ये जो जोश और डिसिप्लिन होता है ना आपके अंदर, यही आपका मोरल हाई रखता है. जब हम एग्जाम क्लियर नहीं करते हैं तो एक गोल्डन चांस हमारे हाथ से चला जाता है रिकमेंडेशन का. और टेक्निकल एंट्रीज की बात तो फिर अलग ही है. तो क्या होता है कि आप 6 महीने पीछे चले जाते हो, ठीक है. और फिर जो आपके गोल्स होते हैं वो भी 6 महीने पीछे चले जाते हैं और आप फिर जीरो से स्टार्ट कर. कई बार बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट्स होते हैं, वो एसएसबी अटेम्प्ट नहीं कर पाते क्योंकि टेक्निकल एंट्रीज का कट ऑफ हाई होता है और रिटन एग्जाम वो नहीं निकाल पाते क्योंकि वो रिटन एग्जाम के लिए उतनी सीरियस नहीं होते हैं. यही सब चीजें हमने एनडीए अटेम्प्ट में फेस की और मैं से कई कैंडिडेट्स को जानता हूं कि जो काफी अच्छे एसएसबी कैंडिडेट थे, ऑफिसर्स बन सकते थे, लेकिन क्योंकि उन्होंने सीडीएस एग्जाम को इतना सीरियस नहीं लिया तो उसको क्लियर नहीं कर पाए. तो बात करेंगे कि रिटन एंट्री सीडीएस एंट्री की प्रोज क्या है जो मैक्सिमम लोगों को नहीं पता. सबसे पहले रिपोर्टिंग की बात करें तो सीडीएस एंट्री में टेक्निकल एंट्री या बाकी डायरेक्ट एंट्रीज के मुकाबले लो रिपोर्टिंग होती है. बाकी एंट्रीज में आपको 400 500 600 लोग दिखते हैं, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम 100 आएंगे और कई बार तो 50 या 70 तक लोग रिपोर्ट करेंगे. तो यू कैन इमेजिन कि किस तरह का ट्रीटमेंट डिफर हो जाएगा यहाँ पर. जब लो रिपोर्टिंग होती है कैंडिडेट्स की तो एसेसर्स को भी एक थोड़ा सा बैलेंस टाइम मिलता है हर प्रोसेस को अच्छे से करने में. ठीक है, स्टेज 1 की जो भी प्रोसेस होती है, स्टोरी नरेशन के लिए आपको थोड़ा ज्यादा टाइम मिल जाएगा, ग्रुप डिस्कशन में आपको थोड़ा टाइम ज्यादा मिल जाएगा. अदरवाइज क्या होता है कि टेक्निकल एंट्रीज में लिमिटेड टाइम होता है, एसेसर्स भी उतने होते हैं, बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं, तो कई बार गलती के चांसेस मेरे ख्याल से बढ़ जाते हैं. दैट्स करेंटली माय ऑब्जर्वेशन. ठीक है. उसके बाद सबसे बड़ी चीज जो ग्रुप फॉर्मेशन होता है जीडी के लिए, वो भी काफी बैलेंस्ड रहता है. अराउंड 9 10 11 12 कैंडिडेट्स रहते हैं, जबकि अगर आप दूसरी एंट्रीज में जाओगे तो आपको 18 20 मिलेंगे. क्यों? क्योंकि उनको उतने लिमिटेड टाइम में लोगों को क्या करना है, असेस करना है. तो यह ये बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है. ठीक है, टाइम कॉन्स्टेंट नहीं होता है, लो क्राउड होता है, तो क्या होता है कि मेरे ख्याल से आपको एक फेयर चांस मिलता है अपनी क्वालिटीज को दिखाने का स्टेज 1 में. तो सीडीएस एंट्री यहाँ पर आपको एक एज देती है बाकी एंट्रीज के मुकाबले स्टेज 1 में. अब एसएसबी सेंटर की बात करें तो क्या होता है कि जब आप एसएससी सेंटर में एक दिन पहले पहुंच जाते हो, यूजुअली सीडीएस एंट्रीज में क्या होता है कि आपकी रिपोर्टिंग एक दिन पहले हो जाती है, आपकी डॉक्यूमेंटेशन पूरा हो जाता है और आपको सेंटर को एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है. साथ ही साथ आपके साथ में जो कैंडिडेट्स हैं, आपके आसपास चेस्ट नंबर वाले, आप उनको भी अच्छे से जान पाते हैं. आपको पता लगता है कौन ज्यादा बोलता है, कौन कम बोलता है, किसकी नॉलेज क्या है, आइडिया आपको लग जाता है. ठीक है. जबकि टेक्निकल एंट्रीज में जब सुबह पहुंचते हो तो क्या होता है कि भाई इतना हौच पौच होता है, इतना रश होता है कि हार्डली यू गेट एनी टाइम फॉर दिस. ठीक है, आप ट्रेन से उतरे या फिर आपने कहीं आराम किया नहीं किया और डायरेक्ट आप आ गए, तो ये बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस लो कर देता है. तो उसके बाद क्या होता है कि मेरिट आउट के चांस सीडीएस एंट्री में बहुत रेयर होते हैं, जबकि टेक्निकल एंट्रीज में बहुत लिमिटेड सीट्स होती हैं, तो मेरिट आउट के चांसेस हाई होते हैं. उसके बाद कैंडिडेट्स जो सीडीएसई एंट्री में आते हैं वो सिंसियर होते हैं कंपैरेटिवली, और इसीलिए वो उस तरह का बिहेवियर नहीं शो करते जिससे वो खुद का अटेम्प्ट भी खराब करें और दूसरे का अटेम्प्ट भी खराब करें. वो सिचुएशन की ग्रेविटी को समझते हैं और हर एक्शन जो उठाते हैं वो काफी सधा हुआ रहता है. ये एक जनरलाइजेशन नहीं है, लेकिन एक ऑब्जर्वेशंस हैं जो मैंने अपने अटेम्प्ट्स में देखे हैं. क्योंकि जब टेक्निकल एंट्रीज में क्या होता है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के बच्चे हो गए, फिर इधर उधर से हो गए, अच्छी खासी परसेंटेज स्कोर कर रहे हैं, एंड एसएसबी जाना उनके लिए पिकनिक की तरह होता है कि भाई टीए मिलेगा तो चलो एसएसबी चलते हैं और वहां पर देख के आते हैं है क्या. तो कई बार वो लोग उस सिंसियरिटी के साथ में नहीं आते हैं जिस सिंसियरिटी के साथ में हार्डकोर एस्पिरेंट्स आते हैं. रीड नोटिफिकेशन, रीड इट लाइक ए स्टोरी.
जितनी भी डिटेल्स हैं, डेट से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, क्वालिफिकेशन से, एलिजिबिलिटी, कट ऑफ, मार्किंग स्कीम, मेडिकल कंडीशन, सब की सब नोटिफिकेशन में आपको मिलेंगी। इधर उधर किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। डेवलप द माइंडसेट टू एक्सप्लोर थिंग्स ऑन योर ओन रादर देन गेटिंग स्पून फेड फिल्टर्ड इन्फॉर्मेशन। किसी और से पूछोगे तो फिल्टर्ड इन्फॉर्मेशन देगा, रॉ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो खुद से एक्सप्लोर करना सीखो चीजों को। जो एग्जाम के लॉन्ग टर्म कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि सब्जेक्ट्स हो गए, एग्जाम ड्यूरेशन कितनी है, एकेडमी स्पेसिफिक एग्जाम कौन से हैं। लोग यही श्योर नहीं होते हैं कि भाई ओटीए में 2 एग्जाम्स होते हैं और बाकी में 3 एग्जाम्स होते हैं। लोगों को यही नहीं पता कि भाई ओटीए के लिए आप अगर 3 एग्जाम देते हो, आईएमए के लिए सेकंड प्रेफरेंस आपकी ओटीए है। अगर आपने मैथ्स क्लियर नहीं किया तो ऑटोमेटिकली आपको ओटीए का कॉल आ जाएगा। अगर आपने इंग्लिश और जीके का कंबाइंड का सेक्शनल कट ऑफ निकाला है एज वेल एज कंबाइंड कट ऑफ निकाला है। प्रीवियस ईयर कट ऑफ नहीं पता लोगों को, सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ नहीं पता, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एनालाइज किए नहीं है, तो भाई ऑफिशियल वेबसाइट्स को एक्सप्लोर करो एक बार, आपको ये चीजें समझ में आएंगी। फिर आखिरी बात, यू डोंट नीड टू स्टडी द एंटायर सिलेबस, स्टडी ओनली व्हाट मैटर्स। ऐसा होता है कि कई लोग ए टू जेड पूरा सिलेबस करने में लग जाते हैं और सिलेबस 90 डेज में, 100 डेज में पूरा नहीं हो पाता, लेकिन बेचारे लगे रहते हैं और इन दी एंड क्या होता है कि एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते। आपको अपनी स्ट्रेंथ्स और अपनी वीकनेसेस देखनी पड़ेंगी। आपको सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करो, देखो कि भाई पॉलिटी में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ज्योग्राफी में, करंट अफेयर्स में, साइंस में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर ये 4 सब्जेक्ट्स करके आप कट ऑफ निकाल सकते हो और अच्छा स्कोर कर सकते हो, अराउंड 60 मार्क्स कर सकते हो, तो फिर क्या जरूरत है आपको हिस्ट्री या फिर इकोनॉमिक्स के अंदर इन डेप्थ पढ़ने के लिए। ठीक है, तो ये एक टेस्टेड टेक्निक है। जब हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो अगर हमें एग्जाम का नो हाउ पता है तो आपकी प्रिपरेशन 50% ईजियर हो जाती है, क्योंकि स्ट्रेटेजी हमने बना ली है, रिसोर्सेज आइडेंटिफाई कर लिए हैं, सब कुछ हमने देख लिया है, हमें पता में कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, तो बस ये चीज यहाँ पर इजी हो जाती है। तो अगर आपने पिछले 2-3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का आइडेंटिफिकेशन कर रखा है, रिसेंट ट्रेंड्स और पैटर्न्स देख रखे हैं, तो ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। अदरवाइज अगर आप हेड ऑन प्रिपरेशन करने के लिए उतर पड़ते हैं कि भाई प्रिपरेशन करना, बिना ये चीजें आइडेंटिफाई किए, बिना ये चीजें एनालाइज किए, तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक्स के इन डेप्थ एनालिसिस करो, उनकी क्वेरीज को देखो, टॉपिक्स को देखो, पोर्शन देखो एग्जाम में कितना आता है, पैटर्न देखो क्वेश्चंस का, कंसिस्टेंट और रिपीटेटिव क्वेश्चंस को देखो। इट विल टेक अ टाइम, 10 to 15 डेज इट विल टेक, बट ये प्रिपरेशन आपकी 50% ईजियर कर देगी। सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द पेज, एंड आई बिलीव दैट शेयर तैयार है।